अमेरिका में कथा हुई थी, तो आप डॉक्टर संजय आर शास्त्री जी, आप ही कथा का आयोजन आपने अमेरिका में कराया था, सियाटल में। और अब पूज्य महाराज जी आए हैं और अभी इनकी दिव्य कथा यहीं है। प्रेम से आप सब सुनिएगा। 21 तारीख से 21 दिसंबर से यहीं पर सुबह टाइम महाराज जी कथा सुनाएंगे, शाम टाइम ये दास। तो यहां पर महाराज जी का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन विराजिए। तो भगवान ने क्या किया कि मैया, हम अमेरिका गए थे तो इन्होंने खूब बढ़िया से घुमाया और वहां अमेरिका में इन्होंने मंदिर बनवाया है। भगवान श्री सीता रामचंद्र भगवान, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण भगवान, और अमेरिका में भी मंदिर बनाकर खूब सनातन का प्रचार करते हैं। आप हर सनातनी को हर जगह होना जरूरी है। तो भगवान ने उखल से अपने को मैया ने बांधा, तो 2 अंगुल रस्सी। जब आप भगवान को बांधना चाहें तो कमी कितनी है? 2 अंगुल की। अहमता और ममता। जब तक आप अपने अभिमान को नहीं छोड़ देते, जब तक आप अपने मोह, देखो भगवान को पाना, कितने लोग भगवान को पाना चाहते हैं? भगवान को पाना है तो 2 चीजें छोड़नी पड़ेगी। अहमता, अभिमान। क्या छोड़ना पड़ेगा मेरी मां? अभिमान। किसी बात का घमंड ना कीजिए, किसी बात का अभिमान ना कीजिए। अभिमान करने से नाश हो जाता है। सदा सरल रहो, सीधे रहो, अभिमान नहीं। भगवान आपको खूब दें पर आप तनिक भी अभिमान ना कीजिए। अभिमान सब बिगाड़ देता है। अभिमान क्या है? आप लोगों को भी 4 पैसे मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, लोग अकड़ के चलने लग जाते हैं। अकड़ता मुर्दा है। मुर्दा मरने के बाद क्या हो जाता है? अकड़ जाता है। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए ज्यादा पैसा आए, ज्यादा धन आए, आम में जितने फल लगते हैं तो फलों से आम की डालियां झुक जाती हैं। बबूल नहीं झुकता, इसलिए कांटों से भरा है। जो झुकता है वही मीठे फलों से भरा है। फलदार वृक्ष झुकते हैं। जो व्यक्ति गुणी होगा, समझदार होगा, वो झुकेगा। गुणी नहीं है तो वो नहीं झुकेगा। सही है गलत है? मैया, अभिमान ना कीजिएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अभिमान हम सब किस बात का करें? हम सबको एक दिन राख बन जाना होगा। क्या बनना होगा? मैं भी एक दिन राख बन जाऊंगा, आप भी एक दिन राख हो जाएंगे। अकड़ क्यों रखनी है? किस बात की अकड़ करनी है? मैया ने, भगवान ने मैया पर कृपा की। कृपा के 2 अक्षर जुड़े, कृपा की, भगवान बंध गए। भगवान के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे। नलकूबर, मणिग्रीव, यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर, मणिग्रीव। ये एक दिन अप्सराओं के संग एक सरोवर में नहा रहे थे। तो नारद जी वहां से गुजरे, तो अप्सराओं के संग ये सब निर्वस्त्र थे। तो अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये दोनों नलकूबर, मणिग्रीव वहां नारद जी को देखकर भी स्नान करते रहे। तब नारद जी को क्रोध आया कि तू इतने बड़े बाप का बेटा है और संतों का सम्मान नहीं करता, निर्वस्त्र खड़ा है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, तू जैसे खड़ा है वृक्षों की तरह, जा तू भी वृक्ष हो जा।
चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दीजिए। तब भगवान बोले, नारद जी बोले कि तू वृक्ष तो बनेगा पर नंद जी के आंगन में रहेगा और भगवान कृष्ण से तुम्हारा उद्धार होगा। तो दोनों वृक्षों के बीच से भगवान ऊखल लेकर चले, ऊखल फंसाया, हल्के से ठोकर मारी तो दोनों वृक्ष गिरे। दो पुरुष निकले, कुबेर के पुत्र, और दोनों ने स्तुति की भगवान की। दोनों ने कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवासे जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। उन दोनों नलकूबर मणिग्रीव ने कहा कि वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे प्रभु, सदा मैं आपका चिंतन करता रहूं। मेरी वाणी आपका गुणगान करे, मेरे हाथ आपकी सेवा करें, मेरे कान सदा आपका कथा श्रवण करें, नेत्र सदा आपका दर्शन करते रहें। ये कह करके दोनों भगवत धाम चले गए। जीवन का आनंद क्या है? आंखें भगवान को देखें, काने भगवान की कथा सुने, यही जीवन का सुख है। इसलिए हम सनातनी कितनी बढ़िया बात करते। देखो, हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने लड़ा है और लड़ाया है, वरना हमारे यहां तो लोग प्रेम से कीर्तन भजन करके, जिसने ये दुनिया बनाई है, क्यों मेरी मां, जिसने आपकी खोपड़ी बनाई है, जिसने आपको बनाया है, उसे क्या कोई हम और आप समझ पाएंगे? लो भैया, ब्रह्मा जी चरणों में आकर गिर पड़े। नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदं बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। हे ईड्य, आप ही स्तुति के योग्य हैं, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, 40 श्लोकों में स्तुति की। जब ब्रह्मा जी ने क्या गलती की कि भगवान को भक्त से अलग अलग कर दिया। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे भक्तों से अलग करता है, मैं उसे क्षमा नहीं करता। तब जाकर के ब्रह्मा जी की भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह कराया ब्रह्मा जी ने, तब जाके भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। कल मेरे पास कोई मैया जी आई, बोली महाराज जी, भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह करके सही किया, आपको क्या लगता है? मैंने कहा मैया, सत्संग कर लिया करो कभी कभी, बैठी बैठी खटिया ही तोड़ती रहोगी। अब देखो, आजकल लोग ना अक्कल इतनी सी नहीं है, और सवाल किस पे करते हैं? भगवान पे। चलो आप जिज्ञासा से पूछो तो बात समझ में आए, लेकिन लोग सीधा भगवान पे क्या लगाते हैं? आरोप। वो जानना चाहें तो बताएं भी। भाई, जिज्ञासु को ज्ञान दिया जाता है, अभिमानी को ज्ञान नहीं दिया जाता। अभिमानी रावण को कितना हनुमान जी ने समझाया कि ये राम है, भगवान है, रावण को कहां समझ में आया? अरे भाई, भगवान कृष्ण ने इतने सारे विवाह कर ली। अच्छा, उन्होंने कहा कि विवाह तो रुक्मणी जी से किया,
और राधा जी के संग रह रहे हैं। अब उन्हें कौन समझाए? मैंने बताया कि मैया गर्ग संगीता पुस्तक मिलती है 150 रुपया की, ले जाना पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मणी जी से नहीं राधा जी से हुआ है, और ब्रह्मा जी ने कराया है, और भांडीर वट में हुआ है। लेकिन इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती। भगवान पर उंगलियां उठाने से व्यक्ति समझता है कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, समझदार हूं। ये तुम्हारे समझदारी की पहचान नहीं है, मूर्खता है। भगवान को तुम अपनी इस बुद्धि से देखो, ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता। यदि आप तर्क लेके बैठ जाएं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, अरे भाई मीराबाई जैसी तमाम स्त्रियां भगवान को किस भाव से भजती हैं? ना धोना भी मर्यादा में, ठीक है कि नहीं? भगवान ने देखो मर्यादा की स्थापना की है कि भाई ऐसे नहीं नहाओ, मर्यादित नहाओ। हमारे यहां भारत में भगवान ने कपड़े चुराए तो हमारे भारत की महिलाएं पुरुष सब मर्यादा में नहाते हैं। विदेशों में नहीं चुराए कपड़े तो देखो वहां कैसे नहाते हैं। वहां नहीं पहुंची ना ये बात, तो वहां बिल्कुल ऐसे ही भगवान जाने क्या पहनते हैं वहां। आज मैंने एक न्यूज चैनल पर, न्यूज वाले देखो, एक न्यूज वाले क्या कर रहे थे, एक न्यूज वाले एक व्यक्ति को पूछ रहे थे कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ रहती हैं क्या उनसे पैसा लिया जाता है? तो वो बता रहे थे कि एक माँ से गौरी गोपाल में बोले 10-10 लाख रुपया लिया जाता है। अब सोचिए, न्यूज वाले जिन्हें सच दिखाना चाहिए वो समाज को क्या परोस रहे हैं? झूठ परोस रहे हैं। और झूठ भी कैसा? बदनाम। मुझे बदनाम करके क्या मिलेगा? ये मैया बैठी हैं, आश्रम गौरी गोपाल ऐसा है, गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है। खुद आके देख लो, पूछ लो, कोई दरवाजा थोड़ी लगा है यहाँ। लेकिन क्या मजाल के आके पूछेंगे नहीं, अफवाह फैलाएंगे। जिस मीडिया, जिन पत्रकारों का काम सच दिखाना है। अब ये मैया बैठी है, मैया बताओ हमने आज आपसे 10 लाख रुपए लिए क्या? गुरुजी हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे और अपनों ने तो हमको ठुकरा दिया, तो आपने हमको हमारा हाथ थामा, तो आज हम 6 साल से इधर रह रहे हैं। तो हमको खाना पीना, हमको यहाँ पे इतना सुखी है कि हमको एक कहने जैसी कोई बात नहीं है। और जनता को भी मैं विनती करना चाहती हूँ कि जो गौरी गोपाल न आए हैं वो आप लोग गौरी गोपाल में आके देखो। हमारे गुरुजी गलत नहीं है कि कोई मैया का पैसा नहीं लेता है, और हमारे कोई, मेरा तो नहीं पर कोई मैया का नहीं लेता है। तो हमारी जनता से विनती है और मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि हमारे गुरुजी के बारे में अफवाह फैलाना बंद करो। हम माताओं से बर्दाश्त नहीं होता, हमारे बेटे के बारे में गलत बोलते, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। आज हमको 4 माताओं की हमने बात सुनी और हमारे इतना खून खौल उठाए कि हम इन माताओं को यही बोलते हैं कि आप आओ और गौरी गोपाल में हमसे मिलो, हमसे बात करो। जो न्यूज चैनल पर बैठ के अफवाह फैला रहे हैं कुछ पुरुष भी और कुछ स्त्रियां, मैया वो कहना चाहती हैं कि न्यूज चैनल वालों को यहाँ आके देख लेना चाहिए। और यहाँ पर आकर के, यहाँ 310 माएँ हैं, किसी भी माँ से 1 भी रुपए नहीं लिया जाता। जितना हो सकता है इन माँओं की सेवा की जाती है। मैया आपसे कोई पैसा लिया हमने? एक पैसा नहीं लिया गुरुजी, आपने तो जो हमको सुख दिया है वो 5 स्टार हॉस्टल जैसी तुमने सुविधा दिया है माताओं को। और हम तुमको एक बात बोलते हैं कि जन्मों जन्म तक बस बेटे के रूप में आप हमारी कोख से आना, जरूर जन्म तक हमारा साथ देना गुरुजी। बिल्कुल मैया, हम आपके बेटे इसी जन्म में हैं।
आप मैया 6 साल कब से रह रही हो? कितने मैं 6 साल से रह रही हूँ। गौरी गोपाल आश्रम में 6 वर्षों से मैया है। ये सेवा करना कोई मजाक नहीं है मेरी माँ। गाली देना, अपमान करना बहुत आसान है, उंगलियां उठा देना बहुत सरल है। जो उंगलियां उठाते हैं उनसे कहो कि तुम कर लो सेवा, 4 दिन ही कर लो, तुमसे 4 दिन ना होगी। गौरी गोपाल में 310 माएँ हैं, 150 बच्चे हैं, 125 बच्चे हैं और 400 गैया हैं, 30,000 लोगों का पेट भर भोजन है। यहाँ के खर्चे, एक दिन का खर्चा उठाना बड़ा कठिन है। और यहाँ 12 महीने सेवाएं चल रही हैं। मैया आपको घर की याद नहीं आती? गुरुजी मेरे को तो तुम हो तो मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं है। कौन कौन है घर पे? मेरे घर में एक बेटा है, वो जनता के सामने आप बैठे हो। मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। मेरा परिवार समझो, मेरा बेटा समझो, जो भी है गुरुजी आप हो। आज तुमने जो हमारा हाथ नहीं थामा होता तो हम रोड पे भीख मांगते होते, और आपने हमारे को जो सुख दिया है, हम जन्मों जन्म गुरुजी आपके ऋणी हो गए। ना मैया, हमारा तो कर्तव्य था। जब अपने बच्चे घर से निकाल देंगे तब मैयाओं को कहाँ। इनके एक बेटा है माँ के और 2 बेटियां हैं। एक बेटा और 2 बेटियों के होने पर भी बेटे एक बार फोन भी नहीं लगाते। फोन आता है मैया बेटे का? हमको जरूरत ही नहीं है ना। हमारा बेटा रोज आता है, हम देख लेते हैं, हमारे मन को शांति हो जाती है। और दूसरी जनता से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को एक माता नहीं संभाल सकते तो ये तो 310 माता संभाल रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो जनता से मेरी विनती है कि हमारे गुरुजी कभी गलत नहीं करते और गलत नहीं है। और गुरुजी के बारे में कोई भी हमारे बेटे ये मैया के जी, बारे में ये जनता तो सब जानती है। कुछ पत्रकार अफवाह फैला रहे हैं, बस वो हैं जो झूठ पे झूठ, केवल झूठ। जिन्हें सच दिखाना चाहिए वही झूठ दिखाएंगे, तो फिर सच की उम्मीदें किससे की जाएंगी? हमें तो ये बात, हम मैयाओं से ये बात इसलिए पूछते हैं क्योंकि समाज में देखो, सच को पहुंचने में टाइम लगता है, झूठ को पहुंचने में टाइम नहीं लगता। सच बात बताते हैं और झूठ। अब सोचिए, कुछ लोग यहीं आसपास रहते हैं और वही अफवाह फैला रहे हैं कि माताओं को, बोले अमीर माताओं को रखते हैं, गरीब माताओं को नहीं रखते। अरे भैया, गौरी गोपाल में कोई भी माँ अमीर नहीं है। यहाँ कोई माँ मजदूरी करती करती यहाँ आई है। कितनी माँओं की आपने स्थितियाँ सुनी है। मैया आप घर से अमीर हो, गरीब परिवार से हो, क्या हो? मैं तो अमीर ही नहीं हूँ ना, गरीब ही नहीं हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है। जो है वो आपका दिया हुआ है। और जब और गुरु आप क्या करती थी पहले? लोगों का नरक साफ करती थी, पेशाब साफ करती थी, ऐसी नौकरी करती थी बूढ़ी माताओं का। आप पहले नौकरी करती थी? कितना मिलता था आपको? मेरे को 10,000 मिलता था। ये 10,000 रुपया पाती थी मैया और सेवा करती थी घरों में जाके 10,000 रुपए लेकर। अब बताइए, अमीर परिवार से हैं? बोलो। ये 10,000 रुपए पाकर अपना गुजारा करती थी। बेटा कहता है कि पैसे लाओ पैसे लाओ, माँ कहाँ से लाए? जब बार बार टॉर्चर किया माँ को तो माँ यहाँ आ गई और ये दास सेवा करता है। कितना झूठ बोल रहे हैं लोग कि अमीर माँ को रखते हैं। गौरी गोपाल आओ तो सही, माँ से खुद पूछ लो कि कौन माँ अमीर घर की। अरे जो अमीर